Good morning student. Today now we are started question number 6. Find all the prime factor of 1729 and arrange them in ascending order. Now state relation if any between two consecutive prime factors. हमें क्या करना है, 1729 का प्राइम फैक्टर निकालना है और इनके जो फैक्टर्स आएंगे उनमें क्या रिलेशन है कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स में, वो भी हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका हम प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है नंबर 1729। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1729 का। तो इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से चेक करते, स्मॉल नंबर से चेक करना पड़ेगा। 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। फिर हम 3 से चेक करेंगे, तो देखो 1 + 7 8 8 + 2 10 10 + 9 19। तो 3 का 19 में डिवाइड नहीं होता, तो इसमें भी डिवाइड नहीं होगा। 4 में चेक करके देखेंगे कि जब लास्ट की 2 डिजिट में 4 का डिवाइड होता है क्या, 29 में 4 का डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 5 से चेक करेंगे, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं है। फिर हम 6 से चेक करेंगे, जब ये 2 से डिवाइड नहीं था, 3 से डिवाइड नहीं है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम कुछ 7 से चेक डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 इसमें 7 का डिवाइड करके देखेंगे। 7 1 से 7 7 2 सा 14, ये आ जाएगा 7 - 4 3, यहाँ से लिखेंगे 2, 7 4 सा 28, 12 - 8 4, फिर हम यहाँ से लिखेंगे 9, 7 7 सा 49, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है 7 से, तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा था, 247, तो यहाँ आ जाएगा 247। अब हम इसमें देखेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से चेक करें, 2 + 4 6 6 + 7 11 11 3 से डिवाइड नहीं, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 47 4, अब हम 4 से चेक करेंगे, तो 47 में 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इससे भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। जब 2 और 3 से नहीं था, तो ये 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 का 24 में डिवाइड नहीं हो रहा, तो आगे भी नहीं होगा। इसी टाइप से 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि इनका सम क्या आ रहा था 11, और 11 9 से डिवाइड नहीं है। 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। 13 से चेक करेंगे, तो जब हम 13 का इसमें डिवाइड करेंगे, 13 1 सा 13, 24 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, यानी ये हो जाएंगे 117। 117 में 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 टाइम है। अब 19 का 19 में ही डिवाइड कर सकते और अदर नंबर से नहीं। तो हमने इसकी ये निकाली प्राइम फैक्टर। तो 1729 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 × 13 × 19। ये 7 13 और 19 क्या है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से, यानी 7 7 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। 13 13 से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। इसी टाइप से 19 19 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। फिर क्वेश्चन में लिखा था कि हमें जो इन प्राइम फैक्टर हैं इनके स्टेटमेंट देना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो ये देखो, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि इस नंबर के बाद, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू। जैसे 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 13 आ रहा है, तो इनके बीच में और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम देखेंगे 7 और 13 को जब सेपरेट करेंगे तो इनके बीच तो क्या आएगा 6। 13 और 19 को सेपरेट करेंगे तब भी क्या आएगा 6, यानी इन कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस है बिटवीन, यानी बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 का। तो ये इसका रिलेशन था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 7, the product of 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify the statement with the help of some example. कह रहा है कि कोई भी 3 consecutive numbers लेंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लिकेशन, वो किससे डिवाइडेड होगा, 6 से डिवाइड होगा। और हमें ये बताना है, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हमें ये बताना है, वेरीफाई करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हम कोई 3 consecutive नंबर्स लेते हैं, जैसे कि कॉन्सेक्यूटिव मतलब जैसे 2 3 4, 2 के बाद में 3 आता है और 3 के बाद में 4 आता है, यानी कंटिन्यू नंबर आने चाहिए। तो 2 × 3 × 4, तो ये कंटिन्यू नंबर्स हो गए और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 3 सा 6, 6 4 सा 24। क्या 24 6 से डिवाइडेड है, क्वेश्चन में लिखा था
कि नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिवाइडेड है। ठीक है, फिर हम कोई और नंबर ले लेते हैं। 5 × 6 × 7 कंटिन्यू नंबर्स होने चाहिए, कॉन्स्क्यूटिव यानी। तो 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 आता है। 5 6 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 210। तो 210 6 से डिवाइड होता है क्या? तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। 210 को 6 से करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 11 - 8 3, फिर यहाँ से लिखेंगे हम 0, 6 5 30, यानी कि ये 6 से डिवाइडेड हो रहा है, यानी 210 भी 6 से डिवाइडेड है। इसी टाइप से और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। 7 के बाद हम ले सकते हैं 8 9 10, 8 9 72, 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। तो 6 का 72 में डिवाइड 720 में डिवाइड हो सकता है। 6 1 6 यानी 12, 6 2 12 यानी 0, लास्ट में 0, यानी 120 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हम कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स लेंगे वो किससे डिवाइडेड होंगे, 6 से डिवाइडेड होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जो हमें एग्जाम्पल शो करना था, हेल्प लेनी थी एग्जाम्पल की, कि ये देखना था कि ये 6 से डिवाइडेड है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल्स लेने हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, वो उनका सम क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइडेड होना चाहिए। तो ऑड नंबर्स लेते हैं हम, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ये 3 ऑड नंबर है, सम करना है। 3 के बाद में ऑड नंबर क्या आता है, 5 ऑड नंबर आता है। तो 3 + 5 कितने होते हैं, 8। क्या 8 4 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है? यस। अब हम लेते हैं 5 के बाद में कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है, 7, और 7 के बाद में आता है 9। 8 इवन है, 9 क्या हो जाएगा, और 7 + 9 कितने होते हैं, 16। 16 भी 4 से डिवाइडेड है। अब हम लेते हैं 11, 11 के बाद में ऑड नंबर क्या होता है, 13। तो 11 + 13 कितने हो जाएंगे, 24। ये भी 4 से डिवाइडेड है। इसका मतलब ये हमें एग्जांपल्स बताने थे कि किसी भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जो होता है वो डिविजिबल होता है 4 से। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8, द सम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द सम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये हो गया द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल, और हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।